तो स्वागत है साथियों आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्त आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 का पूरा फुल सॉल्यूशन। तो दोस्त 1.3 के जो भी प्रश्नावली में क्वेश्चन होंगे उन सभी को आज हम करेंगे सॉल्यूशन। तो दोस्त इसके पहले आपको बता दें कि प्रश्नावली 1.3 में से दोस्त हर साल बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय में 1 या 2 प्रश्न आते जाते हैं। तो दोस्त चलते हैं प्रश्न के सॉल्यूशन पर। तो दोस्त हमारा प्रश्न संख्या पहला क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्त हमें यह सिद्ध करना है। तो दोस्त ऐसा क्वेश्चन जब भी हमें दिया जाए तो हमें यह मानकर चलना होगा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। तब दोस्त लिखेंगे कि √5 बराबर P/Q। दोस्त यहाँ पर मैंने P/Q इसलिए लिखा ताकि हमने √5 को परिमेय संख्या माना और परिमेय संख्या को कभी भी P/Q के रूप में ही दर्शाया जाता है। तो इसके बाद लिखेंगे कि जहां P/Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। दोस्त यहाँ पर P/Q पूर्णांक है और जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। तो इसके बाद लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोस्त अब हम इन दोनों में वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर बराबर। तो दोस्त यहाँ पर √5 का हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा बस 5। और यहाँ P/Q का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा P²/Q²। तो ये हो जाएगा P²/Q²। इसके बाद दोस्त इस Q² से हम गुणा कर देंगे इस 5 में। तो ये हो जाएगा 5Q बराबर P² और यहाँ पर बच जाएगा बस Q। इसके बाद लिखेंगे कि यहाँ पर दोस्त की 5Q पूर्णांक है और P²/Q एक भिन्न है। चूंकि पूर्णांक इज नॉट इक्वल टू भिन्न, क्योंकि दोस्त पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है। और यहां पर ये भी लिख देंगे कि 5Q इज नॉट इक्वल टू P²/Q। इसके बाद लिखेंगे कि दोस्त अतः हमारी मान्यता गलत हुई चूंकि यहां पर लिख देंगे चूंकि लिख दिया इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्त हमें फॉर्मेट सेम ही रखना है, भले यहाँ पर हमें नंबर चेंज मिला है उससे कुछ भी मतलब नहीं है। तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक
परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे दोस्त यहाँ पर, तो 3 प्लस 2√5 बराबर P बट्टे Q। और लिखेंगे जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। दोस्त इसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो प्लस का 3 है हम उसको उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर P बट्टे Q -3। और इसके बाद दोस्त इस √5 को हम यही अकेला छोड़ देंगे और इसके बाद लिखेंगे कि P बट्टे और ये जो 2 है वो हम इस Q के साथ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2Q -3। और दोस्त यहाँ जो बट्टे में है वो इस साइड गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। इसके बाद लिखेंगे कि चूंकि √5 एक अभाज्य संख्या है, और दोस्त ये जो P बट्टे 2 की और ये 3 बट्टे 2 जो ये है दोनों, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः P बट्टे 2Q और -3 बट्टे 2 परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अभाज्य संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इसी तरह देखें तो हमारा तीसरा प्रश्न भी क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 बट्टे √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्त इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे माना कि, या लिखिए माना 1 बट्टे √2 एक परिमेय संख्या है। तब लिखेंगे 1 बट्टे √2 बराबर P बाई Q। और इसके बाद लिखेंगे जहां P और Q लिखिए या P बट्टे Q। P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दोस्त Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोस्त अब हम इन दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बट्टे √2 होल स्क्वायर बराबर P बट्टे Q होल स्क्वायर बराबर। दोस्त यहाँ पर 1 बट्टे √2 का हम जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये जो √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर P स्क्वायर बट्टे Q स्क्वायर। अब इसके बाद हम इस जो यहाँ पर Q स्क्वायर है और इससे हम गुणा कर देंगे 2 में, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे, यहाँ पर दोस्त बस एक ही रह जाएगा बराबर P स्क्वायर बट्टे
क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 क्यूब। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो था दोस्त, यहाँ पर एक मानिए या ना मानिए इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हम यहाँ एक को हटा ही देते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, बस 2 क्यूब। तो यहाँ लेंगे यहाँ 2 क्यूब एक, यहाँ पर 2 क्यूब एक पूर्णांक है और p² एक भिन्न है, ये भिन्न है। तो इसके बाद लिखेंगे चूंकि पूर्णांक इज नॉट इक्वल टू भिन्न, यानी कि दोस्त पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं होता है भिन्न के। तो इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे कि 2q इज नॉट इक्वल टू p²/q। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्त जो इसके बाद बाकी के क्वेश्चन है दोस्त, वे भी एकदम इसके जैसे हैं। तो दोस्त मैं आशा करता हूं कि उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होगी, तो उन क्वेश्चन को आप अपने आप से सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में रहने देते हैं बस इतना ही।